बहुत दुखद बात है। हम निंदा करते हैं प्रशासन के लिए भी, ये ध्यान दे नहीं रही। अच्छा, एक बात और, उन्होंने गाड़ी रोकी कि इतने में ही हमारा गेट खोल के तुरंत हमला, मतलब कि 2-3 लड़के उधर से चारों तरफ से एकदम घेर लिया और मेरे यहाँ पे बहुत तेज से वार करी। मेला प्रशासन बिल्कुल सख्त नहीं है। 2 दिन से रिपोर्ट होने के बाद भी एफआईआर अभी तक लिया नहीं है। अभी काफी देर के बाद वहाँ प्रशासन आई थी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं किन्नर अखाड़े में लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जो कहीं ना कहीं यहां महाकुंभ मेला प्रशासन को सवाल के घेरे में ले रहा है। हमारे साथ इस समय माताजी बैठी हुई हैं, गुरु माँ हैं, इनके ऊपर हमला हो जाता है और बड़ी बात ये कि अभी तक के जब एफआईआर की जब बात होती है उसमें किस तरीके की हीलावाली होती है, ये सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। माताजी से बात करेंगे। माताजी, आपके ऊपर अचानक से हमला हुआ या फिर कोई पहले से प्री प्लान बैठा हुआ था? देखिए, मैं यहाँ से उस दिन निकली हूँ और जैसे ही मैं अखाड़े से, ये समझिए कि 300 मीटर राइट मुड़ी हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ के प्रयागराज के लोकल हैं, हमें तो रोज ही हर दूसरे दिन तीसरे दिन घर जाना रहता है। तो जैसे ही निकली कि ये तो मुझे जैसा लग रहा है पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि कल्याणी माँ रोज जाती हैं घर। और जैसे ही मैं निकली, मेरे गाड़ी के आगे आके कि आशीर्वाद आशीर्वाद, तो उन्होंने गाड़ी रोकी कि इतने में ही हमारा गेट खोल के तुरंत हमला, मतलब कि 2-3 लड़के उधर से चारों तरफ से एकदम घेर लिया और मेरे यहाँ पे बहुत तेज से वार करी और मेरे गले में एक नेकलेस था उसको खींचा। तो मैं गाड़ी में जब उन्होंने मारा तो मुझे एकदम से चक्कर आने लगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत तेज से, मतलब कि जैसे कोई लोहे का वार था वैसे वार किया। और चेलों के वो तुरंत ही उन्होंने चाकू डंडे लेकर के लड़के सारे एकदम से ऊपर आए, तो हमारे चेलों को भी बचाने बचाने में ही मुझे, क्योंकि मारना था उनको, मुझे टारगेट पे मैं ही थी उनके, मगर बचाने में सबको काफ़ी चाकू की धार से उनके हाथ में और यहाँ पे काफ़ी जगह पे उनको मारा है। और वहाँ पे फिर सब जब चिल्लाहट होने लगी, बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा, उन पब्लिक में आवाज़ लगने लगी, तो पब्लिक सारी इकट्ठा होने लगी वहाँ। फिर काफ़ी देर के बाद वहाँ प्रशासन आई थी। कल्याणी जी, पूरा देश आपको देखता है, काफ़ी श्रद्धालु हैं जो आप पे आस्था रखते हैं। सभी के लिए काफ़ी बड़ा ये सवाल बन जाता है जब मेला प्रशासन पर आप लोग अपनी एफआईआर की बात करते हैं, हिला हवाली होती है, और यहाँ पर जो प्रशासन जिस तरीके से बीते समय भगदड़ की घटना हुई, बाहर की बात कर ली जाए, जाम लग रहा है, तो प्रशासन तो वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और आपके ऊपर जब ये हमला हो जाता है तो प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल होता है। क्या कुछ मदद मिली? क्या उस समय प्रशासन टाइट था या फिर हिला हवाली ही लगातार कर रहा है? नहीं, जैसे कि अब एकदम तुरंत प्रशासन कहीं भी नहीं आ पाएगी। वहाँ पे जब मारपीट होने लगा, थोड़ी देर के बाद जब चिल्लाहट और उन लोगों ने देखा कि पब्लिक इकट्ठा होने लगी, तो लड़के सारे वहाँ से भाग गए। और वहाँ जैसे मेरी एक सिस्टर तो बेहोश ही पड़ी हुई थी ज़मीन पर। और उसके बाद किसी ने 100 नंबर 112 नंबर कॉल भी मिलाया गया, हमारे ड्राइवर ने 112 नंबर पे कॉल मिला रहा था। और उसके बाद वहाँ से जैसे कि गाड़ी अपने से गुजरी प्रशासन की, जब प्रशासन आई है तो उन्होंने रोक करके गाड़ी में बैठा के वो सीधा हॉस्पिटल लेके गए हैं। और 2 गाड़ी हमारे साथ हो गई थी प्रशासनिक। माताजी, एफआईआर को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिलावाली की गई, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये हमारे प्रयागराज में जैसे 1 डेढ़ साल से एक मुस्कान किन्नर है, जी। उससे थोड़ा विवाद चल रहा था। और 1 महीने पहले मेरी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी का भी एक्सीडेंट कराया गया कि अचानक ट्रक से मेरी गाड़ी पूरी एकदम टूट गई है। आज भी मुट्ठीगंज थाने में हमारी गाड़ी खड़ी है, क्योंकि हमें इतना समय नहीं मिल पाया इस कुंभ की वजह से कि हम वहाँ पे गाड़ी का कुछ कर पाते। और पहला मुट्ठीगंज, और फिर उसके बाद 20 दिन पहले इसी मुस्कान किन्नर ने हमारे चेलों पे, ये कौशाम्बी ज़िले में सरायकेला है, वहाँ पे कुछ ऐसे मारपीट का माहौल बनाया था, तो वहाँ पे इसके नाम पे मुकदमा हमने दर्ज कराया है, मुस्कान के नाम पे। और हमें मुस्कान पे ही पूरा डाउट है और उसको जो भी ये कुछ हो रहा है आज, ये इसमें पूरा सपोर्ट मुस्कान को हिमानगी कर रही है।
अच्छा माता जी, एक सवाल और भी होता है। बीते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई थी, अखाड़े पे तिरछी नज़र भी रखी गई थी। ममता कुलकर्णी जब महामंडलेश्वर बनी थी, फिर हटाई जाने की बात आई, फिर दोबारा बनी, तो कुछ एंगल इस तरीके से भी जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है उस तरफ से हुआ हो। क्या ऐसा कुछ है, या फिर डायरेक्ट आप जिस तरीके मुस्कान का नाम ले रहे किसकी तरफ से? हैं, बताया जा रहा है जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि ये अखाड़ा ये आप लोग का नहीं है, बाहर से अराजक तत्व का आप लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे लग गए थे, और दावा कर रहे थे कि ये पूरी जो अखाड़ा है उनका है। आप लोगों ने मुकदमा कराने की बात की, क्या? अच्छा, वो अजय दास जी जी, अजय दास जी की बात। देखिए, जैसा कि अजय दास जी हैं, अब उन्होंने अगर अखाड़े के वो जैसे उन्होंने अखाड़े को स्थापित किया था, जी है ना? अब क्या होता है कि जब उन्होंने उस समय वो सन्यासी थे, और अगर उन्होंने जब शादी कर लिया, मैंने तो उनको अभी तक देखा नहीं है, जी जी, ठीक है ना? जब से मैं आई हूँ, मैं 2019 से मेरा आना स्टार्ट हुआ है। 19 से मैंने अजय दास जी को देखा नहीं था, और अब ये अचानक अजय दास जी प्रकट हो गए, है ना? सोशल मीडिया पे दो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं हाँ, इस समय। जैसे 19 से ये आया 25, अब 5 साल 6 साल में अचानक अजय दास जी प्रकट होते हैं। तब मुझे पता चला कि अखाड़े का स्थापक वो थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, है ना? हमने ना उसमें देखा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, और ना वो हमने उनको प्रेजेंट टाइम फर्स्ट टाइम देखा कि वो स्थापक थे। हम तो जब से इस अखाड़े में हैं, हमने उनको नहीं देखा है। तो क्या ये भी जो सोशल मीडिया जो चर्चा चल रही है, पब्लिक बात करती है, जी। ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ, तो क्या अजय दास जी पर भी कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं आपके मन में, या फिर देखिए, मैं जब उनके विषय में कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? हाँ, मैं ये भले कह सकती हूँ हिमांगी को। जी चलिए, अजय दास जी इस किन्नर अखाड़े का एक अंग थे, जी चाहे मेरे सामने या मेरे पीठ पीछे, तो आज वो इस अखाड़े के लिए बोल रहे हैं, है ना? मगर ये हिमांगी सखी तो हमारे अखाड़े का कोई अंग ही नहीं जी है, कि हमारे अखाड़े का कोई हिस्सा ही नहीं है। आए दिन ये विरोध करती है, आए दिन ये कभी कल्याणी माँ पे, कभी लक्ष्मी माँ पे, कभी किसी पे, अखाड़े के हर इस एक व्यक्ति पे ये विरोध करती है। तो ये बात है कि अब आज समझिए, एक अखाड़े में एक मेरा एक चेहरा है, अब इनको हमारे फेस को धूमिल करना है, जी तो ये हर समय यही ढूंढती कि मैं ऐसा क्या कर सकूं कि किन्नर अखाड़े में जो एक कहते नहीं, एक उभरता हुआ चेहरा होता बिल्कुल। है, उसे कैसे हम नीचे गिरा सकें। एक सवाल है, महामंडलेश्वर के ऊपर एक हमला हुआ था, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है यहाँ के मेला प्रशासन पर भी। मेला प्रशासन बिल्कुल सख्त नहीं है। 2 दिन से रिपोर्ट होने के बाद भी एफआईआर अभी तक लिया नहीं है। अभी अभी हम मेला अधिकारी के पास से आए हैं, अभी अभी हम लोग परेड ग्राउंड से आए हैं, और ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 लोगों को चाकू से वार किया गया, 3 लोग सरूपा हॉस्पिटल में, सरूपरानी हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत गलत बात है हमारे सरकार और प्रशासन की। वैसे ही मेला समापन पे है और ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत दुखद बात है। हम निंदा करते हैं प्रशासन के लिए भी कि ये ध्यान दे नहीं रहे हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोग भी यहाँ पर जिस तरीके से रह रहे हैं, सेफ्टी की जब बात करते हैं, तो क्या सेफ्टी के कुछ आप लोग वर्क किए गए? अभी तक प्रशासन ने हमें कोई सिक्योरिटी दी नहीं। अभी बोल रहे थे कि 10 पुलिस हम देते हैं, आज तक कोई आया नहीं है। ममता कुलकर्णी जी को लेकर के भी तमाम पहले भी सवाल खड़े हुए थे। आप लोगों ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब तो महामंडलेश्वर हो गई, क्या विवाद अब शांत हो गया है या अभी शांत नहीं हुआ? विवाद शांत नहीं हो रहा है। जो छोटे मोटे साधु है, जो भिखारी है, वही ज्यादा विवाद कर रहे हैं। बाकी जो बड़े अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो छोटे हैं वही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप लोग संस्थापक सदस्य में हैं, आप लोगों ने पिछले समय ये भी कहा था कि मुकदमे तक किए जाएंगे जो बुरी नजर हमारे अखाड़े पर डालेगा। क्या उस पर कोई कवायद हुई? क्या कुछ उस पर कार्रवाई अभी तक? हम लोग पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए तैयार है, और हमने हिमांगी और अजय ऋषिदास के नाम से एफआईआर किया हुआ है। साथ में हमने उनको कोर्ट का नोटिस भी भेजा है। तो अभी आगे क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अभी देखो और क्या होता है। 26 तक हमारा अखाड़ा रहेगा, महाशिवरात्रि तक। तब तक जो भी होगा उसका सामना करेंगे।
बिल्कुल, तो आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं किन्नर अखाड़े को लेकर के जो तमाम सवाल थे उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और बड़ी बात ये कि यहाँ पर जिस तरीके से तिरछी नजर रखी जा रही थी उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिए संस्थापक सदस्य थे यहाँ पर, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बुरी नजर रखेगा, तिरछी नजर रखेगा, उस पर 26 तारीख तक कार्रवाई लगातार होगी। और यहाँ पर भी आपको बता दे तो किन्नर अखाड़े में लगातार आप देख रहे हैं जो तिरछी नजर है, उसके अलावा मेला प्रशासन के ऊपर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी साफ तौर से कह दिया है कि मेला प्रशासन बिल्कुल टाइट नहीं है, और यहाँ पर जो वर्किंग है मेला प्रशासन की वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब आगे क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो ममता कुलकर्णी जी है उनको लेकर के भी जो बातें थी उस पर भी क्लियर कर दिया है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।